नमस्कार, अमरजाल.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। अमेरिका की तरफ से रशिया को लेकर जिस तरीके से उस पर शिकंजा कसने की कोशिश की गई, टैरिफ वॉर जो है वो छेड़ दिया गया अमेरिका की ओर से। तमाम देशों पर यह दबाव बनाया गया कि किसी भी तरीके के जो व्यापारिक संबंध हैं वो रूस के साथ ना रखें, क्योंकि रूस लगातार यूक्रेन के ऊपर जो अटैक कर रहा है, जो युद्ध लड़ रहा है, उस पैसे का इस्तेमाल वो यूक्रेन में इन हमलों के लिए कर रहा है। तमाम देशों पर कई सैंक्शंस लगाए गए, कई देशों पर टैरिफ जो है वो एक्स्ट्रा लगाया गया। कुछ देश झुक गए और कुछ देश उस टैरिफ को झेल रहे हैं। इस कड़ी में भारत भी एक है। दरअसल जो जानकारी सामने आई है उसमें इस दबाव का क्या असर अब दिखने लगा है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि जो जानकारी है वो ये कि जो रूस का क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट है वो अब घटता हुआ यानी कम होता हुआ दिख रहा है, और उसके राजस्व पर भी इसका असर दिख रहा है। उसे भारी भरकम नुकसान होता हुआ इस पर नजर आ रहा है। जो हालिया जानकारी है उसके मुताबिक अमेरिका की तरफ से जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उसकी वजह से मॉस्को की जो कमाई है, रशिया की जो कमाई है वो घटकर अब 11 अरब डॉलर पर पहुंच गई है। यानी उन प्रतिबंधों का असर, जिन देशों ने अपना जो ऑयल इंपोर्ट है वो कम किया है, रशिया से तेल खरीदना जो बंद किया है, उसका अब रशिया के खाते पर आकर कैसे असर जो है वो नजर आ रहा है। दरअसल पहले अभी तक करीबन 14.6 अरब डॉलर जो रशिया तेल एक्सपोर्ट करता था, उसके लिहाज से अब उसकी कमाई 11 अरब डॉलर पर पहुंच चुकी है। दरअसल बड़ी बात यह है कि एक लंबी फहरिस्त है जिसमें अमेरिका की ओर से लगातार दबाव बनाया जा रहा था, चाहे यूरोपियन यूनियन हो, जापान हो, भारत हो या फिर आसियान देश हो, उन सभी पर कि वो रशिया के साथ जो क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं उसे बंद किया जाए, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन पर अतिरिक्त टैरिफ जो है वो लगाया जाएगा, उन्हें इसका खामियाजा भुगतना होगा। कई देश इस स्थिति में नहीं थे कि अमेरिका की जो नाराजगी है वो यहां पर झेली जा सके, और इस वजह से कई देशों ने अलग अलग कारणों की वजह से इस ऑयल इंपोर्ट को बंद किया, यानी एक्सपोर्ट जो है वो रशिया का कम हुआ, और उसकी वजह से उसके खजाने पर इसका असर पड़ता हुआ दिख रहा है, जिसमें भारी भरकम कमी अब आती हुई दिख रही है, जो 11 अरब डॉलर पर अब पहुंच गया है। इसके अलावा जानकारी यह भी है कि अभी तक जो आंकड़े थे वो थे तकरीबन 4,20,000 बैरल प्रतिदिन की जो गिरावट है वो यहां पर दर्ज की गई है। यानी जो 11 अरब पर राजस्व पहुंच गया है रशिया का, वो उस लिहाज से है कि पहले हर रोज 4,20,000 बैरल प्रतिदिन की गिरावट अब हो रही है, और जो कीमतें हैं वो भी कमजोर हैं। यानी क्रूड ऑयल की कीमतों में लगातार कमी यहां पर देखने को मिल रही है। इसकी वजह से जो चाहे वो शिपमेंट हो, इसकी वजह से, और साथ ही साथ जो कमाई है वो भी लगातार कम हुई है, और तकरीबन 3.6 अरब डॉलर का घाटा यहां हुआ है। यानी 14.6 से लेकर अब ये घटकर 11 अरब डॉलर पर पहुंच चुका है। दरअसल जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है IEA, उसकी तरफ से कुछ आंकड़े जारी किए गए हैं जिसमें बताया गया है कि रूस के यूराल क्रूड ऑयल की जो कीमतें हैं उसमें भी लगातार कमी हो रही है, और अभी इसमें प्रति बैरल के लिहाज से 8.2 डॉलर की कमी आई है, और इसका जो असर है वो भी रशिया के खजाने पर पड़ रहा है। आपको बताएं कि पहले तकरीबन ये जो कीमत थी ये 51.72 प्रति बैरल थी, जो अब घटकर 8.2 प्रति बैरल से 43 रुपये 52 प्रति बैरल तक पहुंच चुकी है। वहीं यह भी बताएं कि 2022 में जब ये युद्ध शुरू हुआ था रूस और यूक्रेन का, तब से ये सबसे कम कीमत है जिस पर तेल एक्सपोर्ट किया जा रहा है रशिया की तरफ से प्रति बैरल के लिहाज से, और इसी वजह से भी लगातार उसका खजाना कम हो रहा है, उसके जो पैसे हैं उसमें भी कमी देखने को मिल रही है। आपको बताएं कि अमेरिका लगातार दरअसल रशिया को चेतावनी देता रहा है। बीच में कोशिश जो कि डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति बने थे अमेरिका के अंदर, तो उन्होंने ये कहा था कि वो जल्द से जल्द इस युद्ध को खत्म करवा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। रशिया के साथ बातचीत के तमाम जो कोशिशें थी वो कामयाब नहीं हो पाई, और अभी भी युद्ध लगातार जारी है। और इसके बाद नई स्ट्रैटेजी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अपनाई गई कि पूरी दुनिया के अलग अलग देशों पर दबाव बनाया जाए कि वो रशिया के साथ व्यापारिक संबंधों को, तेल खरीदने को कम करें, और उसका असर अब कहीं ना कहीं रशिया के खजाने पर पड़ता हुआ दिख रहा है। दरअसल जिन देशों के ऊपर
टैरिफ लगाया गया था, जिन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा था। दरअसल कुछ देशों ने तो पहले अपनी रजामंदी इस पर दे दी थी, कुछ देशों को इसका खामियाजा नहीं भुगतना पड़ा। लेकिन भारत की अगर हम यहां पर बात करें तो भारत उन देशों में शुमार रहा, क्योंकि भारत और रूस के जो संबंध हैं वो बेहद मजबूत हैं। हाल ही में पुतिन जिस तरीके से मुलाकात कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गए हैं, 2 दिनों का दौरा उनका भारत का रहा। इसके बाद कई जो समझौते हैं वो भी दोनों देशों के बीच में हुए हैं। भारत और रूस की जो दोस्ती है उसे पूरी दुनिया जानती है किस तरीके से मजबूत है। लगातार ये कोशिश की गई अमेरिका की ओर से कि भारत जो है वो क्रूड ऑयल की खरीद कम बंद कर दे रशिया के साथ, लेकिन भारत से ऐसा करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। इसके बाद लगातार अब दोनों देश जो हैं वो एक अलग बायलैटरल टॉक कर रहे हैं, जिसके जरिए एक बायलैटरल एग्रीमेंट जो है वो किया जा सके, अमेरिका को जो है मनाया जा सके। क्योंकि जब भारत ने इनकार किया था तो उसके बाद 25% टैरिफ भारत पर लगाया गया था और उसके अलावा 25% अलग से एक्स्ट्रा पेनल्टी के तौर पर टैरिफ लगाया गया था, यानी कुल मिलाकर 50% का टैरिफ भारत पर लगाया गया। इसका असर भारत और अमेरिका के बीच में इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर लगातार देखने को मिल रहा है, क्योंकि भारत के साथ अमेरिका का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का यानी जो व्यापारिक संबंध है उसमें इकलौता अमेरिका ऐसा है जहां पर भारत जो है वो फायदे में है, किसी भी तरीके का नुकसान भारत को नहीं होता है। इसके अलावा कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसके साथ भारत के जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में किसी भी तरीके का फायदा भारत को होता है। उसमें काफी डेफिसिट में अमूमन बाकी देशों के साथ यानी जो व्यापारिक घाटा है वो भारत को होता है, लेकिन अमेरिका उन देशों में है जहां पर भारत को फायदा रहता है, भारत जो है उसमें प्रॉफिट में रहता है। लेकिन जैसे ही ये एक्स्ट्रा टैरिफ और पेनल्टी भारत पर लगाई गई है उसके बाद भारत को कई क्षेत्रों में इसका नुकसान जो है वो देखने को यहां पर मिला है। हालांकि अब यह देखना है कि लगातार जिस तरीके की कोशिशें लगातार अमेरिका की ओर से रूस को झुकाने के लिए की गई हैं और उसकी क्या शुरुआत हो चुकी है। हालांकि रशिया लगातार यह बात कहता रहा है कि इसका असर किसी भी तरीके से उस पर नहीं होगा और जब तक कि यूक्रेन पूरी तरीके से नहीं झुकता है वो इस युद्ध को बंद करने वाला नहीं है। और दूसरी तरफ अमेरिका लगातार अलग अलग सैंक्शंस के जरिए रशिया पर जो शिकंजा है वो कसने की कोशिश कर रहा है। क्या ये उसकी शुरुआत हो चुकी है और क्या रशिया इन दबावों के आगे आगे भविष्य में क्या झुक जाएगा, ये तमाम सवाल हैं जिसके जवाब जो है वो भविष्य में मिलेंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि रशिया को अगर इस तरीके से घाटा यहां पर होना शुरू हुआ है उसके बाद उसकी मजबूरी हो जाएगी अमेरिका के सैंक्शंस के आगे झुकना? हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए अमर उजाला के साथ। बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।